So start हो गया? Okay. Hello everyone. The topic for today that we'll be addressing is sorry. What is law? Now to answer this question, this is a very complex question that every student, every law aspirant and every law, law professional tries and addresses this question once in their lifetimes. So whenever we are addressing what is law, तो कोई भी चीज़ अगर आपको ये जाननी हो कि वो चीज़ क्या है, तो उसका एक बार को प्रोसेस बहुत समझना ज़रूरी है कि लॉ इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है, उसका पर्पस क्या रहा है. जब इस तरह के डिफरेंट डायमेंशंस को हम समझ लेते हैं, देन आई थिंक इट इज ईजियर फॉर अस टू आंसर व्हाट इज लॉ. ऑल राइट, so coming on to how did it evolve, just a brief background for you guys. How did it evolve? So the first lawmakers, okay, the first, जैसे अगर मैं जनरली आप सभी से पूछूं कि लॉ क्या है, तो शायद कुछ लोग कहेंगे कि उसको मैनेज करने के लिए सोसाइटी को एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कोड है, ठीक है. इट इज़ अ कंपाइल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक, डॉक्यूमेंट, वट एवर. ऑल राइट, some people would say that it is something that helps harmonizing the social relations, okay, and these social relation can vary from something as small as a family कि husband wife में कैसा हो, जैसा कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट करता है, राइट, या फिर दो डिफरेंट पार्टीज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो कैसा हो, जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशन दैट लॉ कवर्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट हाउ डिड इट इवॉल्व, तो पहली बार जब लॉ एक कहते हैं जब एग्जिस्टेंस में आया, तो वो सिर्फ इस पर्पज से आया कि भैया जो सोशल रिलेशंस हैं सोसाइटी एज अ होल की आपस में, उसको हार्मोनाइज करने के लिए आया. द पर्पज वॉज टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन डिफरेंट what do we call different individuals or different people, also private and public institutions, okay. And this characteristic of law in particular was given in the one of the oldest legal system of the world, which we call today as Romano-Germanic family, right. Now, why do we call it Romano-Germanic family? It was practiced in Rome and there were the scholars of German origin, okay, Roman origin, उसी delta side में, like all those who have this background in history or who must have studied history for some out of curiosity or for whatsoever reasons might be knowing कि रोम जो है एक बार को मतलब जर्मनी और ये it's just one what do we call it? It's one constituent, right? So there were followers and scholars and jurists from Germany who contributed into studying the Roman law. And Roman law at that point of time was called as Justinian Code. Why? Because a man named Justin was ruling over there और उसने ये सारे रूल्स की कैसे हार्मनी मेंटेन रहेगी उसके प्रजा में, उसके सब्जेक्ट्स के बीच में, उसने ये सारे रूल्स कंपाइल किए थे, राइट. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट जस्टिनियन कोड. अब इस पर काफ़ी सारी कॉमेंट्रीज हैं और चीज़ें हैं जिसको हम रोमानो जर्मैनिक फैमिली कहते हैं. अच्छा, ऐसा कोई इस तरह से सैंक्शन का या पनिशमेंट का या व्हाट डू वी कॉल इट, the offenses or the things were not particularly defined, right, in this school of law. All right, in this particular legal system, this is one of the oldest legal system the world has seen till now. Coming on to the second thing, that how did it evolve. दूसरी चीज जो हमारी बहुत फेमस आती है वो है सेंट्रल लॉ एजेंसी, नहीं, कॉमन लॉ सिस्टम, राइट. सॉरी, यहाँ पे सिस्टम रहेगा, ठीक है, गलती से हो गया वो, राइट. अब कॉमन लॉ सिस्टम एक बार को सभी ने सुना होगा, और क्या है ये, जो भी जजेस होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, सपोज ए एंड बी में कोई फाइट हुई, ठीक है, पत्थर मार दिया, इट्स अ वेरी लेम एग्जाम्पल बट जस्ट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, ओके. सपोज ए हिट बी विद द स्टोन एंड बी इज देन अगेन, मतलब इट वॉज हेल्ड इन द कोर्ट कि बी अगर कुछ करेगा तो वो क्या करेगा कि बी दोबारा वापस पत्थर मारेगा, राइट.
सो ये जो रूल है ये कोर्ट में अगर डिसाइड हो गया, दिस बिकम्स प्रेसिडेंट. दिस वॉज वेरी मच कॉमन इन इंग्लैंड, राइट. एंड कॉमन लॉ सिस्टम की स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो है कुछ यूँ कि जो पार्लियामेंट थी वहाँ की, वो जो है काफ़ी लोग विद्रोह करने लगे थे, राइट. तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें कोर्ट के हाथ में दे दी गई और इस तरह से डेवलपमेंट हुई कॉमन लॉ सिस्टम की, कि एक बार जो केस डिसाइड हो गया है, उस तरह की सिमिलर सिचुएशन आती है या सेम सिचुएशन आती है तो हम उसको एक ही तरीके से डील करेंगे. कैसे? जो एक बार प्रेसिडेंट में कह दिया वही लॉ बन जाएगा. ठीक है. द थर्ड इज ऑब्वियसली कस्टमरी लॉज, जो हम देखते हैं आज भी. मतलब व्हेन यू स्टडी फैमिली लॉ, ऑल राइट, ये तो हिंदू मैरिज एक्ट है, बट व्हेन यू स्टडी मुस्लिम लॉ, ओके, तो बहुत सारे कस्टम आज भी फॉलो होते हैं. इनफैक्ट इवन इन हिंदू मैरिज एक्ट वी सी, इफ यू सी सेक्शन 7, ठीक है, तो उसमें स्टेट वाइज काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं एंड यू सी द सेरेमनीज की क्या क्या है. सप्तपदी इज अ सेरेमनी दैट इज स्टिल फॉलोड, राइट. सपिंडा के बीच में आप शादी नहीं करेंगे, ठीक है. अब सपिंडा वपिंडा ये सब जब कोड को देखा जाएगा तो आप लोग देखिएगा. ओके ओके, या व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ डू आई सी इट? मैम वो ओके, वीडियो ब्लर हो रहा है. एम आई क्लियर? इज इट ऑडिबल? Okay, does it make a difference? Are you guys not able to see this, the board? It's just stories that I'm telling you guys. फिलहाल के लिए क्लियर तो है. आई थिंक नहीं, उनको ना वो दिख नहीं रहा होगा इस पे. यू हो सकता है आपके एंड पे नेटवर्क कनेक्शन कमजोर हो, ठीक है. बिकॉज इट इज वेरी क्लियर ओवर हियर एज फार एज आई कैन सी, सर एंड मैम. And even if it is not clear, guys, oh wait, you just focus on the stories when इसके बाद like we could give you additional readings or something like that. You can just keep on writing the notes that I'm telling you. And पहली बात है, you just focus on whatever I'm saying. It's just the background thing that I'm trying to tell you. Shall I start if everybody is satisfied? Okay, so continuing on, where was I? Yeah, I was on the customs. Okay, after the precedents होता है custom. तो custom क्या है कि बहुत समय से चली आती हुई चीज़ें, ठीक है, वो जो है लॉ बन गई हैं. अब बहुत समय से कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई चीज़ फॉलो हो रही है एंड इट हैज़ ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ. नाउ द ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ इज समथिंग लाइक कि क्या कहते हैं उसको, एक तरह से लॉ ही माना जाता है. जैसे सप्तपदी हिंदुइज्म में, ठीक है, और इद्दत रखना, ठीक है, इद्दत पीरियड फॉलो करना मुस्लिम लॉ में. दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो काफ़ी टाइम से फॉलो हो रही है और वो इतने टाइम से फॉलो हो गई कि उसको एक लॉ मान लिया गया है, राइट. हालांकि लॉ इज so vast and so what do we say, it covers a variety of things. Like अगर अब पूछा जाए कि लॉ भैया क्या क्या लॉ आपको पता है, तो a lot of you will go on to say that, like, this is Hindu marriage law, one is contract law, the other one is that you could see would be what do we say, IPC, right. And what else? We have labor laws, we have industrial laws, all right. So a lot of laws are there. It covers a variety of specific fields that it covers, and उसके behalf पे बहुत तरीके से classification हो सकते हैं. Evolution अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, तो how is law classified इसके ऊपर like we should go ahead. I hope it is clear कि लॉ भैया पहले तो बहुत प्रेम से सबके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए शुरू हुआ था, फिर प्रेसिडेंट्स आया, उसके बाद कस्टम्स हैं, एंड देन वी हैव द
मॉडर्न जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, समय के साथ, क्योंकि लॉ समय के साथ और समाज परिस्थितियों के अनुसार इवॉल्व होता है. कमिंग ऑन टू स्कूल्स ऑफ लॉ. अब ये जो लॉ है, जैसे ये इवॉल्व हुआ है, इसकी जो स्टडी है उसको हम कहेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है. और बात करते हैं स्कूल ऑफ लॉ की, तो भैया स्कूल ऑफ लॉ आपके बहुत ही वास्ट हैं, ठीक है, इसको सिर्फ आप सुनते रहें, ठीक है. पॉजिटिविस्ट लॉ, ठीक है, जिसको हम कहेंगे भैया, एक इनके थे जॉन ऑस्टिन, राइट. He was one of the most renowned scholars from the positivist school of law, and he said कि like if you just divide this word, ठीक है, तो ये पोजिशन के ऊपर कि कोई भी लॉ जब एक पॉलिटिकली सुपीरियर आदमी द्वारा किसी पॉलिटिकली इंफीरियर आदमी के लिए बनाया जाता है, उसके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर वो नहीं किया तो उसके लिए कुछ सैंक्शंस निर्धारित होते हैं. सैंक्शंस यानी कि पनिशमेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक लाइट का अगर इफ यू जस्ट गो अगेंस्ट द ट्रैफिक रूल्स, क्या होगा कि आपको चालान भरना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग, कोई मतलब ये लॉ में एस्टैब्लिश्ड है, एंड इट इज बाय पोजिशन, राइट. मोस्टली स्टैट्यूट्स के फॉर्म में होता है ये, राइट. कमिंग ऑन टू हिस्टोरिकल. अब हिस्टोरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया कि आप लॉ पहले कैसे रहा है, किस तरीके के कस्टम फॉलो हुए हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करें. ये जो है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो भी लॉज बने हैं तो उसको देखते हुए ही बने हैं, ये आप समझेंगे, राइट. सोशियोलॉजिकल स्कूल की एक सोशल स्टडी कंडक्ट कराना कि सोसाइटी को नीड किस चीज़ के है, ठीक है, और कितने तरह के नीड्स हैं. इसके सबसे ज़्यादा रिनाउंड स्कॉलर हैं आपके रॉस्को पाउंड, राइट. इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर बहुत ही क्लियर कट तरीके से लॉ को डिवाइड किया जा सकता है तो वो कुछ इस प्रकार जाता है. लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू गाइस. तो लॉ जो है दो प्रकार के होंगे. एक होगा आपका नेचुरल लॉ, द लॉ दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज इट इज, द गॉड मेड लॉज, ठीक है. इसके ऊपर बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, रीडिंग्स हैं, ठीक है, बट इरेलीवेंट है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है. आते हैं पॉजिटिव लॉ पे, जो दूसरा है, जो एक्चुअली पॉलिटिकली सुपीरियर. अब जब पॉलिटिकली सुपीरियर हो गया तो वो समाज की बात है, वो कभी भी क्या कहते हैं आपका नेचर में तो नहीं होगा, राइट. सो इट इज लाइक इट इज अ सोसाइटी सेटअप, ओके, वेयर politically inferior people are subjected to laws made by politically superior people, all right. So now these kind of law are again divided into two parts. One is within the state, जो within the state हो, जो जैसे आपकी applicability की अगर बात करें, for example contract में, तो this law shall be applicable on the territory of India, within the territory of India, all right. Talking about any other statute that you see that you're going to read for law, ठीक है, ये सारी चीजें नेशनल लॉ गई. कमिंग ऑन टू इंटरनेशनल लॉ, राइट.
So international law is something like, suppose you go for, if you see treaties, ठीक है, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, और भी चीज़ें हो गई जिसके ऊपर बेस्ड होके हमारा लॉ, थोड़ा विमेन लॉज रिवाइव हुए हैं, डीवी एक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे जो डिक्लेरेशन हुई थी उसके बेस पे डीवी एक्ट आया. सो एक तरह से वो, बट जो इंटरनेशनल लॉ होगा वो, डीवी एक्ट है तो नेशनल लॉ ही, राइट, बट जो इंटरनेशनल लॉ होगा दैट इज फॉर समथिंग फॉर इट इंक्लूड्स द ट्रीटीज, कि ये जो आपस में जो इनके कनेक्शंस हैं, ठीक है, एक नेशन का दूसरे नेशन से, वो संबंध कैसे रेगुलेट होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे जो उसे गवर्न करेगा, दोज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड इन इंटरनेशनल लॉ. Coming on to the national part again, it is constitution and it is common law, right? Now constitutional law is the law of the land, okay, any document that tells ki what are the laws and the principles by which a nation is ruled, it is called constitutional law. Common law is something which is based on precedents, specifically in England, it happens in India as well, okay, but to a very short extent. Coming on to common law, it is again public and private, it could be both. एंड पब्लिक के बारे में बात करें तो देर इज़ देन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर जनरल लॉज होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिकली स्टैट्यूट्स बने जाते हैं, जैसे अभी फिलहाल जिहाद विहाद के लिए बन रहा है, हैं. उसके बाद ऑर्डिनेंसेस होते हैं, और क्या आपका केसेस जो आए उसके बेस पे. दिस इज इट, राइट. सो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, देर इज दिस स्कॉलर कॉल्ड ग्रे. He said कि a person who can easily and very nicely to its very depth can classify law has the complete knowledge of law. Okay. तो अच्छा, ये क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी भी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी. वाई? बिकॉज लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इसका कोई इकलौता एक मात्र स्रोत नहीं है. अब आप कहोगे कि लॉ ऐसे ही तो बनता है कि भैया पार्लियामेंट में गया, बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, बिकम्स द लॉ, राइट. बट मतलब और भी कई स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ के हैं, राइट. सो यू नीड टू कंसिडर देम एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स दैट इट डील्स विद, ठीक है, तो ऐसे क्लासीफाई होता है लॉ, राइट. उसके बाद जैसे हमने डिफरेंट स्कूल्स के बारे में बात की, जो लीगल सिस्टम्स इवॉल्व हुए थे पुराने, कि रोमानो जर्मैनिक था आपका, फिर उसके बाद आपका आया कॉमन लॉ सिस्टम. तो ये इवोल्यूशन के बेसिस पे भी लॉ क्लासीफाई होता है, क्योंकि जब रूट ही अलग होगी उसकी, जब सीड ही अलग होगा, तो ऑब्वियसली the plant that you're going to, you know, the things that are, the fruits that the tree will bear will obviously be different, right. So talking about the major classification that is recognized, that is identified in the world today, is are of three kinds, okay. One is तो ये तीन हैं मेजर चीज़ें जो रिकॉग्नाइज की जाती हैं, जैसे ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली किया जाता है चीज़ों को, राइट. व्हाट आर दोज थिंग्स? वन इज़ द नेचुरल वे, कि भैया एक यूनिवर्सल आइडियल प्लान है, कि एक गॉड मेड लॉज हैं जो हमेशा चलते रहेंगे, एंड देन देर आर मैन मेड लॉज विच आर गोइंग टू बी यू नो consistently changing. They are prone to change as and when the society changes, okay. One classification is this. The second one is positive, that I have already shown you here. जैसे जैसे भैया politically superior तो किसी भी सेंस में हो सकता है. अब बराक ओबामा और मनमोहन सिंह में अंतर है कि नहीं, right? So that is one thing. The third thing is comparative anatomy, okay. Now comparative anatomy is something, okay, there is also a fourth one, I'm sorry for that.
that you compare the laws that are in existence and then you find out ki how it can be divided. Okay, for example, we'll see the examples. Wait, not yet. And the fourth one that we have is fundamental datum. Okay, of what? Of free will. अब जैसे इंटरनेशनल लॉ में जो लॉ ऑफ सीज हैं दैट इज फ्री विल, कि नहीं भैया हमारे जो देश में चलता आ रहा है, ठीक है, वो इस तरह से होगा, और उसमें थोड़ा सा जो अदर नेशंस हैं उनके भी लॉज को कंसिडर करना पड़ता है. यू डोंट जस्ट go and make a treaty just like that. Okay, you need to consider the national laws that are there, right? So keeping these things in mind, okay, कि भैया law की classification tough है, let's come to the simple and easy ones, which will now form your base, right? How does it do? So after reading all of this schools, different schools, and how did it evolved, there are three ways according to me in which law can be classified, and those are on the basis of nature. First of all, नेचर किसका? लॉ का. ठीक है, कि किस तरह का लॉ है, किस चीज से डील करता है. तो ये जब आएगा आपका, तो दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव, एक होता है प्रोसीजरल. अब सब्सटैंटिव एज द नेम से, प्रोसीजरल से पता चल गया होगा कि भैया ये प्रोसीजर के बारे में बात करेगा, कहीं तो कुछ तो प्रोसीजर से रिलेटेड है. जब सब्सटैंटिव की हम बात करते हैं तो सब्सटैंटिव क्या होता है कि it just tells you what it is about. Suppose, for example, if you see IPC, okay, वो मात्र ऑफेंसेस बताएगा, वो ये भी डेफिनेशन बताएगा कि पर्सन कौन होता है, मैन कौन होता है, वुमन कौन होती है, राइट? ओके, स्टेट क्या होगा, इंडिया किसको कहेंगे, और ये सारी चीजें इट हैज बीन डिफाइंड. सो इट जस्ट डिफाइंस या फिर क्या करेगा, जैसे राइट्स आपकी प्लस लाइबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है, मात्र इतनी बात करके खत्म कर देगा. ठीक है, अब सपोज हमारे पास आईपीसी तो है कि सपोज 378 में थेफ्ट डिफाइंड है आपका, कि अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से बिना कंसेंट के किसी की प्रॉपर्टी इधर से उधर कर दें, ठीक है, तो उसका ये होगा. बट अब सपोज चोरी हो गई तो फिर क्या करे कोई, तो उसके लिए हमें प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है. एक तरह से इफ यू सी, सब्सटैंटिव इज नथिंग विदाउट प्रोसीजर एंड प्रोसीजरल लॉ इज नथिंग विदाउट सब्सटैंटिव. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Okay, so it is like this classification, particularly the classification of a law being substantive in nature and a law being procedural in nature. And like for procedural, I'm sure you guys have, you must have, or if you haven't, there is CRPC and there is CPC, Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code, right? So ये मात्र कि लॉ कैसा है, जब आप एक बुक उठा के उसको एक रीडिंग दोगे तो हाउ इट इज, व्हाट इट डज, ठीक है, एक पहली नजर में हाउ डज इट साउंड, हाउ डज इट अपीयर टू यू गाइज, राइट? तो ये जो है ये इसका नेचर होगा, ठीक है, कि एक लॉ बताता क्या है. ओके, व्हाई इज इट ऑन इरेजर. ओके, ये इसका जो होगा नेचर होगा. एंड दिस इज वन कंक्रीट क्लासिफिकेशन एंड it is a universal one. Every time you read a law, a piece of legislation, so as to say, not law, but every time you read a statute or a piece of legislation, it is always going to be divided into these two kinds, substantive and procedural. And sometimes procedural is, by the way, also known as adjective law, right? It is also known as, do not get confused between the two terms, it's one and the same. Okay, so every time you come across a piece of legislation, it will be either substantive or procedural, and also it could be both. दोनों हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना. दूसरा जो है कि उसका सब्जेक्ट क्या है.
ठीक है, मतलब भाई नेचर में तो आपने ये बता दिया, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी के ही एग्जाम्पल को हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं, बिकॉज दीज टू बुक्स आर समथिंग दैट फिट्स एवरीवेयर, दीज आर लाइक पोटेटो ऑफ द लॉ, राइट. सो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वेयर डज इट अप्लाई, व्हाट सब्जेक्ट डज इट डील विद, ईदर इट वुड डील विद समथिंग इन पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लॉ, और इट वुड डील विद प्राइवेट, ठीक है. पब्लिक हो गया आपका आईपीसी, कहीं भी किसी को भी कुछ भी, ठीक है, एनी ऑफेंस है, वेन एवर यू टॉक अबाउट क्रिमिनल क्राइम रिलेटेड चीजें वो पब्लिक ही में फॉल करेगा, राइट. वेन एवर यू टॉक अबाउट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट थिंग्स, प्राइवेट इज समथिंग कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? अच्छा, वाई इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट? इट इज बिकॉज यू नो दो लोगों का, ठीक है, सिर्फ दो लोग अग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, कि भैया ये होगा फॉर कंसिडरेशन ऑब्वियसली लॉफुल और वैलिड और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए. ऐसा बच्चे बेचने का कारोबार हम नहीं कर सकते, राइट. इट शुड हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये दो पीपल, लाइक वन और टू पीपल, ओनली दीज पीपल आर गोइंग टू डिसाइड इट, एंड दोज जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है हमारा, वो बस इन दो को एक लिमिट करेगा. क्या करेगा? लिमिट करेगा कि भैया आप ये कर सकते हैं, ठीक है. it just gives limiting principles for a contract. Okay, so on the basis of the subject that law applies to, it is again divided into public and private law, right. Coming on to offenses, right. The offenses, the kind of offenses, offense itself is a criminal word, but just for a lack of better word I used this one. If you have any, let me know. कि भैया एक होता है क्राइम, एक होगा आपका एक होगा आपका क्राइम, एक होगा आपका सिविल लॉज, राइट. Crime is again IPC, CRPC, those things. Okay, apart from IPC, CRPC, what? It's not exhaustive. Like you have NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. You have your DV thing. You have POCSO. Okay, so these are crime-related statutes. Coming on to civil, you have contract, you have TPA, you have torts as well. Okay, now let's see how are they, like how each one of them are different. like ये तो एकदम separate ही है कि substantive और procedural, ये एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी को जो भी law aspire करता है, they have this much of distinguishing capabilities known as legal aptitude, inborn legal aptitude, people have it. So you will get to know कि भैया अगर सिर्फ define कर रहा है right और liability के बारे में बात कर रहा है, then it is substantive. When it is talking about procedures और ये procedure, okay, by the way, what would these procedures deal with? So these procedures are going to deal with court and public in general, right. कोर्ट एज इन कोर्ट प्रोसीजर्स, कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेगी, ठीक है, और भी जो भी पब्लिक एज इन जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस थाना, ठीक है, हाउ वुड इट टेक कॉग्निजेंस, किसकी आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, मैजिस्ट्रेट कर सकता है, कौन सा मैजिस्ट्रेट करेगा, ये सारी चीज़ें विल बी कवर्ड. सो ये सारा जितना भी प्रोसीजर होगा आपका, ठीक है, कि कैसे होगा, जहाँ भी कैसे होगा वहाँ प्रोसीजर होगा, राइट. सो दिस इज समथिंग एकदम ही what do we call it, different, and just at one look is sufficient. One look at the statute and it is sufficient to make clear ki whether it is substantive or procedural or it is a mix of both, as I said before. Okay, coming on to public and private law and crime and civil law. All right, तो एक बार अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़रा. Okay, yes ma'am, only, right. So coming on to crime and civil,
because a lot of law kids are, I'm sorry, see, these little confusions may and might arise, they are bound to happen, they are inevitable, okay. But now I have learned, seems like that, right? Sorry. So yeah, any person is very much inquisitive. Any student of law would always be inquisitive that crime cases में क्या आते हैं और criminal lawyer बनना है and civil lawyer बनना है and things like that, right? So before you go on to fulfill your ambitions, know first that what is crime and what is civil and how does these two branches of law differ from each other, right? That is what we need to know at first place. So crime is something, it is a branch of public law, okay. Civil mostly प्राइवेट, क्योंकि जहां क्राइम होता है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी पब्लिक रॉन्ग फॉर अ रीजन कि भैया एक आदमी, मतलब एक के घर चोरी हुई तो बाकी लोग एरिया में डरेंगे ना यार कि दूसरे की भी चोरी हो सकती है. और समथिंग वेरी सिंपल, लाइक आई एम टेकिंग अ वेरी डिसेंट एग्जांपल गाइज, बट देन इवन आफ्टर लाइक निर्भया हैपेंड, okay, and I remember it was in 2013. So my parents were very they were very afraid and they were very shit scared, in fact, to send me back here in Delhi, right? So one crime, if it happens, it affects everyone, and that is why state, whenever a crime happens, whenever a criminal offense takes place, it is against the state. ठीक है, it is against the state, and that is why it is considered to be a public wrong. कितना प्यारा word है wrong, public wrong, right? So this is what crime is about. Civil on the other hand, कि सिविल में जैसे, अच्छा सिविल में एक कॉन्ट्रैक्ट मैं तभी से कह रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट व्हाट डू वी हैव इज, कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन, एक स्टैट्यूटरी लॉ हो गया कि उसके लिए पर्टिकुलर स्टैट्यूट है आपका कि वो गाइडलाइन देगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड, जो हमारे कॉमन लॉ सिस्टम से इवॉल्व हुआ है, विच इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ओके. नाउ टॉर्ट्स जो है, however torts is very different from civil law, okay. If you just give me 5 minutes, let me just summarize it for you guys. Torts is a civil wrong, okay, all right, and civil wrong के साथ साथ क्या कहते हैं इसको, मेरे को ट्रैक चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है. आते हैं पहले सिविल कवर कर लेते हैं, देन आई विल टॉक अबाउट टॉर्ट्स इन स्पेसिफिक, राइट. तो आते हैं इधर, तो ये जो है सिविल लॉ होगा वो हमेशा प्राइवेट होगा, और इट वुड बी अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है. या तो दो लोग डिफाइन करें, ठीक है, उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर मस्त हम अपने गार्डन में हैं और वहां से कोई आके पास कर जाए, ठीक है, तो वो ट्रेसपासिंग हो गया, दैट इज कंसिडर्ड इन टॉर्ट्स. या फिर क्या हो कि suppose this is a very famous case of Donner versus Stevenson, negligence, okay. So these are the kind of torts is basically a civil wrong, okay, that happens, ठीक है, उसमें कोई criminal offense नहीं होता है ना. और क्या होता है यार इसमें, कोई कमेंट्स आ रहे हैं क्या, कोई नहीं. It is against an individual, okay, ठीक है. तो ये जो टॉर्ट्स होगा वो कैसे होगा बता रहे हैं, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल होगा, राइट. और ये जो ब्रीच होगी ना इसकी, जब टॉर्ट कमिट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो पार्टीज ने फिक्स किया है, जो टॉर्ट्स है उसमें इंडिविजुअल्स ने नहीं, उसमें लॉ ने फिक्स किया है, इसीलिए इस सिविल लॉ के अंदर कवर होता है. इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. हर एक इंडिविजुअल, मतलब सिविल लॉ का इतना सुंदर कंसेप्ट है कि हर एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के प्रति
क्या होता है, एक ड्यूटी होती है, राइट? और उस ड्यूटी को कौन, वो ड्यूटी स्टैब्लिश्ड है, वो ड्यूटी रिटन है, इट इज कंपाइल्ड फ्रॉम लॉ ऑफ टॉट्स. हाँ, क्या मैसेज है? मैम taught means, should I walk ahead? Can I walk ahead? Okay. Ma'am, taught means twisted. Taught, yes, taught doesn't mean twisted, but taught has been derived from a word which is called tautum. Okay. And it is a Latin word, Muskan. Thank you so much for the addition. Okay, ये definition of taught है, ठीक है. Thank you so much. ठीक है, taught is a Latin word which has, मतलब taught जो word है वो derive हुआ है tautum से, right? Sorry, वो अब चला गया, पेन ही था, ठीक है. वो derive हुआ है tautum से. That means twisted or crooked, or it means something that is not right. ठीक है, वो सीधा नहीं है. It is twisted and it is crooked. So that is what tautum means. और tautum से derive हुआ है word taught, right? So there is a difference, but yeah, in a way you are right. Okay. So हम कहाँ पे थे? और भी कुछ लिखा आ रहा है. Good evening, Trishadi. Okay, thank you so much. And we have taught from word tautum. Yes. Very good. Thank you guys. That's a very beautiful community. Okay, and I can see you guys are already very, very learned, right? So, thank you so much. If any other edition follows, just keep telling me. I'll keep adding on here. Okay, that was a very beautiful edition, by the way. Coming on to the branch of civil laws. Okay, so here why like tort is different is कि यहाँ पे तो आप parties, ठीक है, statute दिया हुआ है, ठीक है, और जो parties ने जो agreements और terms decide किए होंगे लिमिट में रह के, जो लॉ का लिमिट है कॉन्ट्रैक्ट का उसके अंदर, वो उसके 5 ही 6 लिमिट हैं कि भैया लॉफुल कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना. टॉर्ट का क्या है? टॉर्ट का सीन कुछ अलग है. टॉर्ट जो है इंडिविजुअल का ब्रीच तो है, मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के प्रति जो ड्यूटी रखता है, दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बट देन दैट ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी सी इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. ऑलराइट, एंड फिर भैया यहाँ पे जो है इसका मतलब इसको रिजॉल्व करने का जो तरीके हैं, ठीक है, वो कैसे रिजॉल्व होंगे. तो भैया यहाँ पे सैंक्शंस होते हैं, पनिशमेंट्स होते हैं, राइट. पनिशमेंट्स एज इन इम्प्रिजनमेंट हो गया, ठीक है, डेथ हो गया, कॉम्पनसेशन भी हो गया. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सैंक्शन क्या होता है, या तो भैया कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो कॉम्पनसेशन, द पॉपुलर मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग सच सिविल लॉ के अंदर जो सिविल डिस्प्यूट्स होंगे जिसको हम डील करेंगे, तो उसमें जो पॉपुलर मेजर्स हैं इन जनरल, वेदर दे आर इन कॉन्ट्रैक्ट और दे आर इन यू नो समथिंग एज लाइक इन कॉन्ट्रैक्ट और इन टॉर्ट्स, मतलब स्टैच्यूट हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट आई एम टेलिंग. ओके, कॉम्पनसेशन, देन वी हैव उसको डैमेजेस भी कहते हैं, ठीक है. और आपका हो गया डैमेजेस के बाद इंजंक्शन होता है, ठीक है. इंजंक्शन मतलब रिस्टोर करना, वो चीज जैसे थी वापस दे दो हमको. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई और लाइक यू ओनली, यू गाइज हैव अ पीस ऑफ लैंड, ओके, हियर, एंड यू गेव कि भैया ठीक है यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगा देते हैं, सही रहेगा, ठीक है. 5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि काफी जो है घर के बाहर धुआं बढ़ रहा है और शोर भी होता है, पोल्यूशन होती है, नॉइज पोल्यूशन भी, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन में, ठीक है. एंड यू वांट दैट दिस इंडस्ट्री, दिस फैक्ट्री शुड बी रिमूव्ड. So what do? You go to the court for injunction that restore my things as it is. Now this injunction could be temporary कि भैया 10 साल के लिए फैक्ट्री आपने हटा दी है, and it could be permanent as well.
Right. Okay. So one is compensation and damages, the other one is injunction. Other things that we see in civil law is right. What? हाँ. Could you please repeat? In tort comes negligence, nuisance, trespass, talks about unliquidated damages, injunction again. समझा दो. Okay. अच्छा, इंजंक्शन जो है वो होता है रिस्टोर करना. ठीक है. ये जो द कॉमेंट अबव इट, बाय द वे, आई एम जस्ट क्लियरिंग, वी टुडे व्हाट वी वर डीलिंग विद वाज what is law in general, okay, and what are its types and how is it classified. So I discussed, I'll come to your question, sweetheart, you just give me a minute. So what is law in general and what is like how did it evolve and what are the different classifications that we see and on what basis, on what grounds these classifications have come. Okay, so we today are not talking about torts or IPC or this. We are just talking about law in particular, okay, and its various branches. All right, so the thing that you've written there, the negligence and nuisance and ye general defenses, ye sare torts nahi, you're absolutely right, but then that is not the subject. Coming on to the injunction part, injunction again is something, injunction basically means to restore a thing. All right, रिस्टोर करना मतलब जो चीज जैसे आपकी थी उसको वापस वैसे ही रिस्टोर कर दी जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, you have this zameen near your house, okay, and you have set up a factory over here. किसी को x था, ठीक है, this person said, can I set a factory near your house? You said yes, you may, okay, go ahead. अब यहाँ पे फैक्ट्री लग गई है. अब आपको जो है कुछ साल बाद रियलाइज होता है कि यहाँ का जो नॉइज पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, हर समय खटखट होता रहता है. उसके बाद भाई एयर पोल्यूशन और भी चीजें, मतलब इन जनरल आपको न्यूसेंस कॉज हो रहा है, राइट. देन व्हाट डू यू गो टू द कोर्ट फॉर इंजंक्शन. इंजंक्शन मतलब ये फैक्ट्री हट जाएगी, आपकी जमीन आपको वैसे का वैसा वापस मिल जाएगा. अब ये जो इंजंक्शन होता है ये दो प्रकार के होते हैं. इंजंक्शन हो गया आपका टेम्पररी, ठीक है, कि भैया 10 साल के लिए फैक्ट्री हटा दो, उसके बाद दोबारा आ जाना, राइट. सो दिस इज टेम्पररी इंजंक्शन. परमानेंट इज नहीं भैया आप सामान बांधिए और चलिए निकलिए यहाँ से, बहुत हो गया आपका, हम यहाँ से आपकी खटखट से परेशान हो गए, परमानेंटली खाली करो हमारी जमीन. तो योर लैंड इन दिस प्रोसेस इज बीइंग रिस्टोर्ड द वे इट वाज बिफोर. ऑलराइट, सो दिस इज इंजंक्शन, ओके, कि वैसे का वैसा वापस दे देना, राइट. दिस इज इंजंक्शन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? Who is this person? In tort comes, okay, injunction again. Refrain from doing a specified act. Okay, right. Refrain from doing a specified act. That is it, right? Are we clear? Where was I? I went into torts, man. I was dealing with civil and crime ka differences. Okay, so injunction, by the way, it is one of the means जिसमें आपको redress किया जाते हैं आपके disputes. अगर वो dispute civil law के अंदर fall होगा, वैसे वो disputes मतलब civil law में ही होता है, right? तो वो redressal measures जो हैं वो है compensation या damages, फिर आपका injunction यानी कि वैसी की वैसी चीज़ को स्टोर करना, रीस्टोर करना, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आता है जस्ट इन केस. ठीक है, कि भैया आपने कहा कि 10 किलो सेब भिजवा देना, राइट, हम नहीं दिए, तो उसका आप कॉम्पेंसेशन नहीं लोगे आप. अब आप कहोगे कि नहीं मुझे 10 किलो सेब, तो अगर वो पॉसिबल होगा कोर्ट के लिए तो वही स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएगा दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज हेल्ड between, that was decided by two people, right. So these are some of the measures. In crime we know the punishments जो by law laid down होते हैं, ठीक है, वही clear cut आपको the same punishment, it cannot be compromised. अगर and or है तो आप बच सकते हैं, otherwise the same punishment goes, right. Coming on to the different so I did crime and civil.
And crime in civil is again a part, crime is a branch of public law, and tort is a part of and contracts are part of private law. Any other questions that I see here? ओके क्लियर है, यस यस यस, ओके ठीक है. So this was what is law. Is it started? Okay. So yeah, this was what is law in general. Okay. एक reading है which I would like to read out for you guys to give you a clear thing, because ये तो just bullet points थे, but I would. Right. I hope this thing that I'm going to read will make things very, very clear as far as civil and criminal is concerned. Okay, so this reading says one of the most common classification की civil और criminal है. Criminal law is about creating laws for the protection of society as a whole. ठीक है, इरेज कर दिया है, पहले वही था कि भैया अगेंस्ट वो हो. और वेट, आई जस्ट इन केस यू डोंट मिस ऑन दिस वन, सम एडिशंस. दिस वाज जनरल, और कुछ लिखा हुआ है एकदम, तो ऑब्वियसली, ओह माय गुडनेस, सॉरी यार, व्हाट एम आई डूइंग. Guys, you need to bear with me as far as this digital board is concerned, okay? It takes time to get acquainted and accustomed to these sort of technologies. As it is, I consider myself technically challenged. Anyway, coming on to civil and criminal law. So, criminal law is about creating for the protection of society, पहली चीज, ठीक है, as a whole, and providing punishment for those who break those laws, okay? It sets out types of behavior that are forbidden within society, and if the behavior occurs then the punishment will follow. सेम चीज कह रहा है एक्टिव और पैसिव में कि भैया एक क्रिमिनल लॉ जो है वो ऐसे लॉज बनाता है ऑन अ सोसाइटी एज अ होल के लिए जहाँ पे प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है, सबके लिए, और कुछ पनिशमेंट लेट डाउन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जो भी उन रूल के वो ब्रेक करेगा वो पनिशमेंट पाएगा, राइट? If you commit a crime, you have offended. No, none of us who are here will commit a crime ever. Coming on to civil. Civil law is used to settle disputes between individuals, right? Disputes हमेशा civil का ही एक it's a term that is specifically used in civil law, and जब भी दो लोगों में dispute होगा तो वो arise उसको settle किया जाएगा, right? At the end of the day, at the end of a case, the party at fault has to pay compensation or comply with another suitable remedy, ठीक है. comply with another suitable remedy में ही वो आता था जो specific performances का आ गया था, right? कि भैया अगर possible नहीं है या फिर compensation enough नहीं पड़ेगी, right? तो आप specifically perform ही करा दो कि जो contract था जैसा का जैसा वही specifically perform किया जाएगा as per the terms and agreements, such as, या फिर और भी चीज़ें हैं, क्या है, इंजंक्शन है, ठीक है. Now there is a number of differences. Now this is one of the बढ़िया चीज़. Let's just give it a read. The purpose of each is different. Criminal cases are brought to maintain law and order and protect society. Civil cases are brought to uphold the rights of individuals and to provide redress. Right? तो दोनों का जो पहला डिफरेंस आएगा वो है पर्पस के तौर पे, ठीक है. एक जनरल तो जो था कि भैया अगेंस्ट द स्टेट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, वो तो है ही. उसके अलावा पर्पस थोड़ा सा ऑफिशियल देखते हैं अगर, ठीक है. तो पर्पस क्या है कि मेंटेन बट इसका पर्पस क्या है? टू अपहोल्ड द राइट्स.
वैसे तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बट फिर भी निर्भया के बाद हथरस हो गया है तो समझ में आ ही रहा होगा कितना है। और अपहोल्ड द राइट्स का मतलब तात्पर्य ये है कि भैया अगर हम दोनों बैठ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो ये आपका राइट है कि आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। टॉर्ट्स के मामले भी कि suppose I buy something from some restaurant and they do not give me good food, so I have this right, ठीक है, because I'm paying them। एक ड्यूटी और क्या कहते हैं, एक लीगल ऑब्लिगेशन बनी रही है, ठीक है। तो उस लीगल ऑब्लिगेशन को और उस लीगल ड्यूटी को अपहोल्ड करने के लिए, उस लीगल उससे जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज फॉलो होती हैं उसको अपहोल्ड करने के लिए सिविल ब्रांच ऑफ लॉ काम करता है। और इस केस में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके रिड्रेसल के लिए भी सिविल लॉ काम करता है, राइट। ओके, अ क्रिमिनल केस इज यूजुअली टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ बाय द स्टेट, ठीक है। इट इज अ पब्लिक रॉन्ग, तो भैया स्टेट इसके लिए सीधा कॉग्निजेंस लेगी। टॉकिंग अबाउट सिविल केस, इट इज ब्रॉट बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी और कॉरपोरेशन। ओके, नाउ हाउ इज इट डन दैट कि अगर भैया आप तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम जाओगे ना कोर्ट, स्टेट थोड़ी जाएगी। बट अगर ऑफेंसेस हुए हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं, तो द स्टेट वर्सेस फलान चलान ढिमकाना, ठीक है, जो भी है। कमिंग ऑन टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, हु टेक्स द कॉग्निजेंस का एक वो है कि इट इज एनी क्रिमिनल लॉ इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक रॉन्ग के पब्लिक ब्रांच ऑफ लॉ के अंदर आता है। एंड यहाँ पे द इंडिविजुअल goes to the state, goes to the court, right। जो तीसरा है वो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ये मतलब तुम लोग पूरा लिखना, क्योंकि एसओपी को यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, सो write the whole thing if you are writing, right। Standard of proof, criminal case beyond reason, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक क्रिमिनल लॉ का बहुत ही important presumption है, which is presumption of innocence, that until and unless it is proven beyond reasonable doubt, कोई भी किंचित मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ है। और डाउट किस बात का, कि वो अगला बंदा जिसके ऊपर जो अक्यूज्ड है हमारा, वो इनोसेंट है, राइट। सपोज समबडी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट और वो प्रूव नहीं होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है दोनों के द प्रोसिक्यूटर और डिफेंस की तरफ से थोड़ा सा भी ये रह जाता है कि नहीं एविडेंसेस सही नहीं है और ये एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, थोड़ा सा है उसका कि इनोसेंट हो सकता है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के डॉक्ट्राइन के बेसिस पे। इसीलिए जो स्टैंडर्ड प्रूफ होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, ठीक है। वैसे एविडेंस का भी काफ़ी 3 रूल हैं कि बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन, हियर से एविडेंस नहीं अलाउ होना चाहिए, और बियॉन्ड रीजनेबल मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ना आए, ठीक है। तो सेम थिंग। कमिंग ऑन टू स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन दिस वन, बस इतना है कि एक बैलेंस हो, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब मात्र इतना प्रूव करना है आपको कि राइट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। लॉ ये कहता है कि इस आदमी को मेरे राइट की थोड़ी बहुत हो, मेरे अधिकारों को थोड़ा बहुत तो आइडेंटिफाई करना चाहिए था, XYZ जो भी है यहाँ पे महाशय, और ये जो है ब्रेक कर दिए हैं। अब ये ब्रेक कर दिए हैं तो राइट एग्जिस्ट कर रहा था, बाकी कोर्ट देख लेगी अपने आप, क्यों, क्योंकि इसका काम ही यही है, इसका पर्पस ही यही है टू अपहोल्ड द राइट्स, ओके। So in first place something as simple as even in torts if you talk about that, nuisance का किसी ने अभी types of torts बताए थे बहुत सारे, ठीक है, and that was a very good addition। Now if we see nuisance, ठीक है, या negligence, अगर ये सारी चीज़ें प्रूव करनी होती है ना, तो पहली बात तो ये कि जितनी भी breach of duty होगी, ठीक है, तुम लोग का जितना भी breach of duty होगा टॉर्ट के अंतर्गत वो फिक्स्ड बाय लॉ होगा,
पहला चीज, ठीक है. अब जब फिक्स्ड बाय लॉ है एंड यू आर गोइंग टू कोर्ट ऑफ लॉ, ओके, जस्ट टू अपहोल्ड योर राइट्स, सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज फर्स्ट थिंग दैट ड्यूटी एग्जिस्टेड ऑफ द अदर पर्सन जिसको आप स्यू कर रहे हो. टॉर्ट फीजर जो है, टॉर्ट फीजर मतलब जिसने गलत किया है, जिसने कमिट किया है टॉर्ट, राइट. तो टॉर्ट फीजर जो है वो पहली बात कि he had a duty towards you, okay. Second thing is that duty was broken, that जो भी breach of duty वो हुई है, ठीक है. और breach of duty हुई है उसके negligence की वजह से. अगर वो चाहता तो avoid कर सकता था, but willfully ही उसने abstain नहीं किया, he was negligent. So these are the three conditions for negligence, okay. This is what it is, and then the rights will be अपने आप अपहोल्ड. तो ये तीन चीज़ें प्रूव करनी होंगी बस कि भैया बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो लॉ रिक्वायर करता है कि अगर ये है तो राइट एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली बात, ठीक है. अब फिर ये टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा है, ठीक है. प्लेंटिफ, रिस्पोंडेंट, स्टेट और अक्यूज्ड और ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंट होंगी. कमिंग ऑन टू पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ. नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ इज समथिंग, इफ यू वांट देन ये तीन मेजर वो हैं, स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, पर्पस एंड कॉग्निजेंस. कौन लेगा, किसके पास जाएंगे केसेस, राइट. पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ की बात करें अगर, ठीक है, तो पब्लिक लॉ इन्वॉल्व्स, आर देयर एनी, मतलब कोई कमेंट्स आ रहे हैं क्या अभी भी? Okay, public law involves the state or government in some way. There are three main types of public law that fall into this category. Constitutional law है, ठीक है. Constitutional law भैया कि constitution क्या है, कैसा है, ठीक है. Law of the land क्या है, कैसे रहेगा, जितने भी suppose किस system of government रहेगी, और क्या है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अलावा कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी. लाइक सपोज मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, क्या है उसका प्रोसीजर, क्या होगा. इलेक्शन कमीशन होगा तो वो कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, कैसे काम करेगा. दीज आर द थिंग्स. देन वी कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अगेन अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ. जो सबसे पहला जो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ था जिसमें नो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था. सो दोज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली डील्स विद जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, कि वो कैसे फंक्शन करेंगे, उनका प्रोसीजर, उनका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है. क्या वो जजमेंट दे सकते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो तो? नहीं, ठीक है. उनके क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन होंगे, किस तरह के फंक्शन होंगे. दिस इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोई भी चीज़, अगर कोई बॉडी है, सपोज देयर इज कंसिलिएशन बोर्ड लेबर लॉ के अंतर्गत, ठीक है, तो वो कैसे फंक्शन करेगा, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर्स हैं, कितनी कमेटी होगी, कितने मेंबर्स होंगे, क्या क्या उनके कॉग्निजेंस में आता है, क्या क्या नहीं आता है, कब वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे, ठीक है, किस किस क्या क्या वो नहीं करेंगे. दोज आर द थिंग्स दैट administrative law covers. And then we have criminal law. I have already told this. Okay, there is nothing new. Coming on to private law. Private law concerns, it says, and I'll just give you a reading. Private law concerns the smooth running of society and covers areas such as work, business, dealings, education and everyday life. ठीक है. Employment law, law of tort, law of succession. ठीक है. Yeah, guys, that is it. One major thing still I want to deal with is now that you have so elaborately gone for torts, okay, what I would do is I'll distinguish between torts and different kind of civil law, okay. So how is tort different from breach of contract, breach of duty as such, and other civil laws that it covers. So tort की अगर हम बात करें, tort covers
अब सिविल लॉ में है तो भैया ये तो होगा ही कि क्या कहते हैं, सिविल रॉन्ग है ये। उसके बाद ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी है। कौन सी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, किस तरह की ड्यूटी, जो प्राइमरली फिक्स्ड, जो फिक्स्ड बाय लॉ हो, उस तरह की ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई स्कॉलर्स हैं जो डील करते हैं, सो एनीवन हु विल बी टीचिंग यू टॉट्स will discuss about that in detail. Coming on to breach of contract, I am here just to distinguish so that you are clear with civil wrongs and civil law, the branch of this particular law in in specific. If we talk about breach of contract and torts, how is it different? The duties and the liabilities and the rights that are fixed and enunciated is through a contract. इसका source क्या होगा, मतलब breach of contract, sorry man, oh Jesus, no, I've learned now. Every time I say I learned, I erase everything. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो सोर्स होता है आपका, वो लॉ नहीं होता है, ठीक है। जो सोर्स होता है आपके राइट्स का, आपकी ड्यूटीज का, आपकी लाइबिलिटीज का, दैट इज डेफिनेटली नॉट लॉ, ओके। जो स्टैट्यूट्स हैं, they do not tell you what are the rights and the duties and what are the agreements and the terms और क्या torts है. They only tell you what the subject could be and what is the ambit of those law of contract, right? So coming on to source. The source of rights, duties and liabilities in breach of contract would be your contract. कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बताएगा कि एक व्यक्ति के लाइबिलिटीज क्या हैं और दूसरे व्यक्ति के अधिकार और ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे इट इज फिक्स्ड बाय लॉ। तो अगर ये ब्रीच होता है तो इट इज ऑब्वियसली, ये दोनों सिविल लॉ के हैं तो टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल ही होगा, बट हियर लाइज द मेजर डिफरेंस कि दिस टॉट एज फार एज दिस इज कंसर्न, द ड्यूटीज आर फिक्स्ड बाय लॉ। हाउएवर यहाँ पे जो राइट्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं उसका सोर्स होता है आपका वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ एक्स वाई जेड मिलके डिसाइड करती हैं, ठीक है। अभी क्या टाइम क्या हो रहा है? कर सकते हैं, अभी तो क्लास है ना, कर लेते हैं। कोई कमेंट्स वमेंट्स तो नहीं आ रहे अभी तक? अरे उतनी दूर से मुझे दिख नहीं रहा है। डॉट कम्स नेग्लिजेंस, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए।
नीचे स्क्रॉल कर दीजिए. बस उसके बाद कुछ नहीं आया. क्लियर है? यस. नाइस नाइस. फाइन. So if this is clear, it's the repetition, man. ये हो गया है. No, how can I? No. यार. दूसरा टॉट और क्राइम. तो टॉट और क्राइम तो दोनों ही बहुत ही डिफरेंट. दे बिलोंग टू अ डिफरेंट what do we call classification of law as such. Okay, this again belong to civil branch and this is criminal branch of law. This is private, this is private and this is again public. Also it is again state. Punishment different होती है, cognizance different लोग होते हैं. This is again the repetition of the same thing. So यहाँ पे I would like to end today's session. But before I end today's session, let's give it a quick revision that what did we do today. Okay, that is very important because I think a lot of people joined later on. Okay, so what is law से हमने start किया था, ठीक है, और उसको हम देख रहे थे कि what is law in particular. अब मैंने कहा था कि law समझने के लिए क्या होगा कि पहले law का evolution कैसे हुआ है, how did it start, इसका purpose क्या रहा है शुरू से, तो हम समझ पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी मेजर लीगल सिस्टम्स के बारे में जो ओल्डेस्ट है. एक था तुम्हारा रोमानो जर्मैनिक फैमिली. ठीक है, यहाँ पे इस फैमिली में क्या था कि लॉ इज ऑलवेज फॉर मेंटेनिंग द हार्मनी बिटवीन द सोसाइटीज एंड इट वाज just a code of conduct for ruling the subjects, okay, by the ruler. Coming on to the common law system, okay, that developed in England और प्रेसिडेंट्स द्वारा कि एक बार कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो as it is, it was in the similar cases or in same cases वो वैसे ही फॉलो होगा जैसे एक बार किसी पर्टिकुलर केस में डिसाइड होगा. राइट. कमिंग ऑन टू द कस्टमरी लॉज. ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है हमारा, उसमें सेक्शन 7 देखेंगे तो उसमें सेरेमनीज की बात करता है. या फिर अगर इद्दत पीरियड आज भी, तो एक कस्टम्स जो बहुत यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहे हैं हमारे, तो वो हमारे लॉ बन गए. ठीक है, तो ये हो गया इसका इवोल्यूशन. एक तरह से पर्पस क्या हमको समझ में आता है लॉ का कि या तो ये किसी कोड ऑफ कंडक्ट को, तो डेफिनेटली है ये कोड ऑफ कंडक्ट. राइट. दूसरा ये कि इट इज़ नॉट पर्पजलेस. एवरी लॉ हैज़ अ पर्पज टू इट्स ओन. इसी साथ अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम आए तो इंडस्ट्रियल लॉ है आपका दैट केटर्स टू इंडस्ट्री. देयर इज ट्रेड यूनियन, देयर इज लेबर लॉ, देयर आर women law in particular and family laws as well. So it covers a wide variety of laws.
देन वी केम ऑन टू इसके इवोल्यूशन देखने के बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकती है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लासीफाई, राइट। तो क्लासिफिकेशन जो है वो अभी के टाइम पे जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है इसके क्लासिफिकेशन का, राइट, वो 3 ब्रॉड स्कूल से निकला है। और वो कैसे क्लासिफाई होता है, पहला होता है नेचुरल, ठीक है, जो एक तरह से बहुत ही यूनिवर्सल है, ठीक है, इट विल बी फॉलोड एनीवेयर। अब नेचुरल क्या है कि नेचुरल लॉज, द गॉड मेड लॉज एंड द मैन मेड लॉज, ऑल राइट। नाउ मैन मेड लॉज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज एंड दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू फर्दर डिविजन सो एज टू सच। तो ये जो मैन मेड लॉज हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट लॉ, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, एनी पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन जब वो पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाएगा तो वो पॉजिटिविस्ट लॉ होगा, इट इज बाई पोजिशन, ठीक है। बस ओ एन मिसिंग है, विस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये किस तरह से, इसका एक जो चार्ट बनाया था मैंने, उसमें पॉजिटिविस्ट में क्या क्या आता है, नेशनल, इंटरनेशनल, फिर नेशनल में और कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर कॉमन लॉ, ठीक है, ये सारे डिविजन्स। और एक आता है आपका हिस्टोरिकल, कि भैया जिसको भी लॉ अगर बनाना है तो हिस्ट्री में कैसे लॉ फॉलो हुए हैं, ठीक है, और कंटेम्प्रेरी क्या चल रहे हैं, वो एक कंपैरेटिव एनाटॉमी पे काम करता है, ठीक है, मतलब वो कंपेयर करता है द प्रेजेंट डे लेजिस्लेशंस एंड द ओल्डर लेजिस्लेशंस। और चौथा आपका आता है फ्री विल वाले लॉज, फ्री विल, फंडामेंटल डेटम, ठीक है, मतलब आपकी जितनी भी ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस होते हैं किसी लॉ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम आए कि अच्छा, अगर जो एक्चुअली क्लासिफिकेशन अगर बहुत ही प्रैक्टिकल उसमें करनी हो, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लॉज की, तो वो किस तरह से होगा। तो उसको मैंने बताया था 3 तरीके से होगा। एक उसके नेचर पे, नेचर मतलब जो लेजिस्लेशन है हमारे हाथ में, जो भी लॉ है, जिस किसी भी लॉ को हम देखें तो वो है किस तरह का, वो क्या क्या डिफाइन करता है। एक हो गया आपका सब्सटैंटिव, एक हो गया आपका प्रोसीजरल। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप हियर, ओके। देन वी हैव द व्हाट डू वी कॉल द एप्लीकेबिलिटी, ऑफेंसेस, क्या कहा था, एप्लीकेबिलिटी। And the third that I said was subjects, कि what subject does it deal with। तो subject में आ गया आपका भैया कि भैया criminal subjects हैं इसके, offenses से deal करता है या civil से deal करता है, ठीक है, property का matter है या murder, rape and things like that happen, okay। and applicability is public and private, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इन तीनों के जो है डिफरेंसेस, हमने इसके डिफरेंसेस डिस्कस किए। हाउ डज इट डिस्टिंग्विश, वी डिस्कस्ड अ बिट अबाउट torts and how is it different from other civil wrong like breach of contract and crime and other things, and yeah, that is it, ET. Thank you so much. Merry Christmas to one and all. Yeah. Anyway.